हम लोग को डिलीवरी पेशेंट ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। भूल चुके हैं जब से बनी, आज से लगता है 10, 11, 12 साल पहले। वोटे से मतलब रहता है। सारे लोग ऐसे नाक बंद करके आते हैं जाते हैं। नगर निगम हो गया तब पर भी नहीं साफ सुथरा। ये नगर वही टाइम में बनल रहे, बहुत ढेर दिन हो गए। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये जो मिथिलांचल की बहुत बातें होती है, पाग मखान, ये उस मिथिलांचल का हाथ है और उसका भी सबसे जिसके प्रतिष्ठित गांवों में से एक रांटी है, जो कि नगर पंचायत के अंतर्गत ही आता है। इस ये जो गांव आता है, और इसके बारे में अगर कहें तो यहाँ का जो एमएलए विधायक पिछले सिटिंग से 2 बार से बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, और इस गांव की सड़क की हाल देखें, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट वो नहीं है। तो ये जो गांव के हालत है केहन, मतलब अहाँ से क्या साल से देख रहा छे एहन कंडम हालत? कतक दिन 6-7 साल से 6-7 से कम नहीं छे। 10 साल रोड कते है एकदम। हमरा सबके तेहन बना देलक जे देखे छथिन जे चलू वाला नहीं, खदा खुदी जकाँ कऽ ये देलकै। कब से इस रोड की स्थिति? 10 साल से ये रोड का स्थिति है। 10 साल से कंडम, हाँ मुझे लगता है एक बार नीतीश कुमार जी आए थे उस समय में ये हाँ, उसी समय में बना हुआ था ना, तब से नहीं बना हुआ है। मतलब इस सड़क पर, ये सड़क की हालत ऐसी है कि अगर लोग बाइक से 10 बार चलाए तो उसके कमर में दर्द शुरू हो जाए। हाँ, हो जाता है। हम लोग को डिलीवरी पेशेंट ले जाने में बहुत दिक्कत होता है रात को। बहुत दिक्कत है। हाँ। तो यहाँ पर अभी जब चुनाव प्रचार चल रहा है तो कोई जहाँ ये जो उम्मीदवार हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों, कोई आया है यहाँ पर चुनाव कोई नहीं है। मेन रोड मर जीत जाएगा तो फिर कोई देखने आएगा थोड़ा बाइक के, हो गया काम हो गया। वोटे से मतलब रहता है, चाहे मुखिया वाला वोट है चाहे ग्राम पंचायत वाला। कोई नहीं आया है यहाँ पर एक बार। कोई देखे ला नहीं वाले हैं यहाँ से। देखते हैं अभी जो ये जा भी रही है, कितनी मुश्किल से ये जा पा रही है और इतनी खराब हालत है इस रोड की। और ये प्रतिष्ठित गांव मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस गांव से ये जो मेन सड़क जाती है, ये 3 पद्मश्री हैं इस गांव में। पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी और पद्मश्री गोदावरी दत्ता। इसके अलावा राष्ट्रीय अवार्डी भी इसी गांव में, राष्ट्रीय अवार्डी विभा दास, राष्ट्रीय अवार्डी एक और हैं चंदना दत्त जी। लेकिन फिर भी इस गांव की ऐसी हालत है, ये मुख्य सड़क है इस गांव की, तो ये हाल है। बाकी और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्यों इतनी ख़राब हालत है इस सड़क की। मतलब जहां लोग और भी चीज़ों की बात करते हैं, वहां इतनी बेसिक चीज़ और स्थानीय है जिनका घर बस यहीं पर है और इनको रोज़ परेशानी होती है इस सड़क से। क्या परेशानी होती है सड़क को लेकर? ये कितने सालों से आप देख रहे हैं इस सड़क का ये हाल? एक तो सड़क टूटी है तो बहुत धूल होता है, और दूसरा कि गंदगी बहुत है आसपास में। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सड़क देख रहे हैं, यहाँ से 3 पद्मश्री आर्टिस्ट के घर मतलब रास्ता जाता है, और सारे लोग ऐसे नाक बंद करके आते हैं जाते हैं। और सबसे बुरी बात है कि ये गांव में कलाकार भरे हुए हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी घर में यहाँ पे पेंटिंग होती है, और कलाकारों में 3 पद्मश्री का होना। ये जो खराब रोड है, ये आप कितने सालों से देख रहे हैं ये खराब रोड को? 7-8 साल से। 7-8 साल से। ये फिर उसके बाद बना ही नहीं कभी? नहीं कभी नहीं। तो ये कभी मतलब आपके ये अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, कोई उम्मीदवार आया यहाँ पर इस सड़क को देखने के लिए, इस पर बात करने? कोई नहीं आया। गाड़ी वाला आता है पर इधर नहीं जाता है। अच्छा, नगर निगम हो गया तब पर भी नहीं साफ सुथरा। ये नगर निगम के अंतर्गत आता है? हाँ। तो नगर निगम के अंतर्गत आने के बाद भी इस सड़क की ये हालत है इतने सालों से? कोई नहीं आता है, सब वोट लेने के लिए सिर्फ आता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। मतलब चुनाव के समय में भी अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं। भूल चुके हैं जब से बनी, आज से लगता है 10, 11, 12 साल पहले बनी होगी। मैं वो स्पेसिफिक नहीं हूँ टाइम के बारे में, लेकिन 10-1 साल तो हो ही गए होंगे। लेकिन जब से बनी उसके बाद मेंटेनेंस तो कभी हुआ नहीं, जिसकी वजह से आप ये हाल देख सकते हैं कि यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। लोग अपने प्रयास से भरना चाहते हैं इसे, लेकिन वो भी तो एक सीमित तरीके से ही भर पाएंगे। पानी जल नल का जो है वो सड़क पे जाता है, वो बह जाता है। और ऐसी स्थिति है कि आपको जो उम्रदराज लोग हैं वो टहलने के लिए निकल नहीं सकते। छोटे बच्चे आप जो है ना सुरक्षित ढंग से खेलने के लिए अपनी गाड़ी लेके या साइकिल नहीं चला सकते। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना सड़क हमारे लिए यहाँ। ये जो सड़क का ये हाल है, इस पर अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है।
अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब किसी के नोटिस में तक में नहीं आया है। ये अजीब सी बात है। इस सड़क की इस हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं पद्मश्री दुलारी देवी जी, जिनका घर यहीं इसी रांटी गांव में है। तो इनसे बात करते हैं। ये कते साल से केना ई सड़क के की हाल छे? जे ई सड़क जे छै से दाई जी के भेंट करले नीतीश कुमार आयल छलखिन हेँ, तो ओही टाइम में बनल रहे। बहुत ढेर दिन भऽ गेलै जे ओ कहलखिन जे हमरा मने रोड बना दिअ, रोड खराब अइ, तो वएह हुनके कहल पर रोड बनल छलैए। सएह बनल छै, बहुत दिन भऽ गेलै। दाई जी मतलब पद्मश्री महासुंदरी देवी? हाँ, पद्मश्री महासुंदरी देवी। तो ओकर बाद जे खराब भेलै तऽ फिर ठीक नहीं भेलै? ओकर बाद नहीं ठीक भेलै। हम तऽ कते मानि लिअ अथी दरखास्तो देलियै यऽ, कहबो केलियनि हेँ, तऽ एखन नहीं बनबै छथिन। रोड बहुत खराब भऽ गेल छै। तो अखन जे चुनाव के माहौल छै, चुनाव के समय छै, तो अखन तऽ एक जे बड़का मुद्दा हेबाक चाही कि कम से कम सड़क जेहन बुनियादी चीज ओ तऽ जरूर व्यवस्था हेबाक चाही। देखियो सड़क तऽ बनाइए देथुन, रहलै चुनाव के मुद्दा। चुनाव के मुद्दा में अपन अधिकार अपन लोक वोट दान करत, वोट खसायत, ओ तऽ वोट अपन अधिकार छै लोकके, अधिकार नहीं छोड़क चाही, वोट खसेबक चाही। तो की उम्मीद रखै छियै कि जते अहाँ दरखास्त देलियै तऽ कोई सुनवाई हेतै कि केना की? कियाकि बहुत साल से ई रोड खराब छै। नहीं कहलखिन जे दिअ हम अहाँके भऽ जायत, से कहलखिन तुरंत दिअ, तो तुरंत नीतीश सर देलखिन डीएम साहब के। तो इनका कहना है कि इन्होंने कई बार आवेदन दिया है इस चीज़ को लेकर के भी, चूँकि इनको खुद भी परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में, सड़क इतनी ख़राब है। क्योंकि यहाँ से ये जहाँ काम करती हैं, जहाँ पढ़ाने जाती हैं, सिखाने जाती हैं, वहाँ तक जाने के लिए भी इसी सड़क से गुजरना होता है ने रोज़। तो इनको खुद भी परेशानी होती है, तो इसको लेकर के इन्होंने खुद भी कई बार आवेदन दिया है। अब देखना होगा ये कब तक इसे पूरा किया जाता है। चौपाल डायरी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।